चेन्नई से याद है भाइयों, अगर मैच है ना भैया आईपीएल, तो आईपीएल पर थोड़ा कम फोकस करिएगा, नहीं तो भैया आप लोग को जो है ले डूबेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग का प्रिपरेशन करने का टाइम है भैया। 2024 में अच्छी खासी आप लोग का सीट ऊपर वैकेंसी देखने को मिल रहा है, तो भैया जॉब लेने के लिए ज्यादा आप लोग के लिए बेटर है 2024। तो भैया थोड़ा आईपीएल पर आप लोग थोड़ा फोकस को कम करिएगा, नहीं तो भैया फिर आप लोग को ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, जय हिंद साथियों। साथियों, अगर आप लोग रेलवे टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप लोग अभी तक इसका फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर कमेंट आ रहा है, टेलीग्राम पर भी मैसेज आ रहा है कि सर क्या ये जो ग्रेड 3 में एसएनटी का जो पोस्ट निकाला गया है 12 वालों के लिए, क्या उसमें इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्या फिटर वाले कर सकते हैं, क्या वायरमैन वाले। देखिए इतने सारे ट्रेड में से हम बतलाने वाले हैं कौन कौन जो है यहाँ पर 12 विथ पीएम यानी कि फिजिक्स मैथ के अलावा कौन कौन से ट्रेड वाले भी इस पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आप लोग का ग्रेड 3 में, देखिए आप लोग को मालूम होगा कि रेलवे टेक्नीशियन का जो वैकेंसी है वो 2 ग्रेड में आया हुआ है, पहला ग्रेड 1 और दूसरा ग्रेड 3 में। ठीक है, ग्रेड 1 में आया हुआ है एक साथियों, और ग्रेड 3 में आया, 2 ग्रेड में आया हुआ है। ग्रेड 1 वाले तो दूसरे अप्लाई कर रहे हैं, बीए बीटेक वाले वो सब अप्लाई कर रहे हैं, उसका भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोग को पहले बतला चुके हैं। और जो ग्रेड 3 में अप्लाई करें वो 12 वाले करें, और फिर 10+ आईटीआई वाले कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए जो ग्रेड 3 में एक आप लोग का पोस्ट कोड नंबर दिख रहा होगा, पोस्ट कोड नंबर 15। ठीक है, जो आयोग के द्वारा नोटिस निकाला गया है उसमें आप लोग को दिख रहा होगा पोस्ट कोड नंबर 15, यानी कि साथियों एसएनटी का पोस्ट। ठीक है, यानी कि देखिए उधर से लिखने में नहीं बन रहा है, पोस्ट कोड नंबर 15 यानी कि एसएनटी का पोस्ट। ठीक है, तो देखिए साथियों एसएनटी का पोस्ट में यहां पर सवाल उठ करके ये आ रहा है कि क्या सर सिर्फ फिजिक्स मैथ वाले ही भर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रीशियन वाले, फिटर वाले, वायरमैन वाले, वेल्डर वाले, प्लम्बर वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, या फिर मशीनिस्ट वाले, कौन कौन यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये सबसे बड़ा आप लोग को जानकारी देंगे ना कि यहाँ पर जो 12 विथ पीएम है, तो क्या आप लोगों का यहाँ पर मेन सब्जेक्ट में होना जरूरी है या फिर साइड सब्जेक्ट में भी आप लोग का रहेगा तो चलेगा साथियों। तो चलिए साथियों अभी के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को बतला दे साथियों हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स देते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग का एसएनटी का टोटल हम डाटा भी लिख दिए हैं कि किसके लिए, कौन सा कैटेगरी के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। चलिए साथियों अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आरआरबी टेक्नीशियन में ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है, ग्रेड 3 का जो है, जिसमें आप लोग को एसएनटी का पोस्ट एक दिख रहा है, पोस्ट कोड नंबर इसका कितना है साथियों 15 है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पोस्ट कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको समझ ले कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को समझा दे, पहले तो भैया फिजिक्स विथ मैथ वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स विथ मैथ वाले 12 में, यहाँ पर केमिस्ट्री होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा कान में भर दिया गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, तो भैया केमिस्ट्री होना जरूरी नहीं है आप लोग का सब्जेक्ट में। और अगर आप लोग का साइड सब्जेक्ट से भी है तो आप लोग फिजिक्स मैथ सिर्फ होना चाहिए, इतना बस ध्यान रखिए। मेन सब्जेक्ट से हो या ना हो, साइड से भी आप लोग का फिजिक्स या फिर मैथ है तो आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा कौन भर सकते हैं, पहले 12 वालों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा समझिए इलेक्ट्रीशियन वाले, क्या इलेक्ट्रीशियन वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? यस, इलेक्ट्रीशियन वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसको हटाइए, यहां पर करिए यस, इलेक्ट्रीशियन वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथियों। ठीक है, आगे भी आप लोग को टोटल ट्रेड की हम जानकारी दे देंगे, उससे पहले थोड़ा सा आप लोग पोस्ट नेम समझ लिए। देखिए यहाँ पर एसएनटी के लिए कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया हम लिखे हैं, आप लोग को थोड़ा सा हम वो समझा दें। सेफ जोन भी आप लोग को बतलाएंगे, टॉप 5 आप लोग का जोन भी बतलाने वाले हैं, और जो लोअर आप लोग का सबसे कम वैकेंसी, जहां पर 5 आप लोग का जो जोन बतलाएंगे जहां पर सबसे कम जो है एसएनटी में वैकेंसी निकाला गया है, तो वो भी आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा साथियों। देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पर आप लोग को आगे और बतलाएंगे और भी ट्रेड का, पहले यहाँ पर थोड़ा सा फटाफट इसको आप लोग कवर कर लीजिए। देखिए पोस्ट नेम बिलासपुर, बिलासपुर में जो है आप लोग का यहाँ पर 79 सीटों पर वैकेंसी है। जनरल के लिए, एससी के लिए 23 सीटों पर, एसटी के लिए 12 सीटों पर, ओबीसी के लिए 44 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीट पर, टोटल 174 सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी बिलासपुर में साथियों निकाला गया है। ठीक है, और उसके साथ अगर बात करें बिलासपुर में, तो देखिए सबसे हाईएस्ट अगर जनरल के लिए कहीं पर वैकेंसी निकाला गया है एसएनटी पोस्ट के लिए, तो वहीं आप लोग का बिलासपुर ही 79 सीटों पर निकाला गया है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जनरल के लिए। ठीक है, अब आइए सिकंदराबाद 77 सीटों पर, जनरल के लिए 23 सीटों पर, एससी 18 सीटों पर, एसटी और ओबीसी के लिए 46 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 और टोटल आप लोग का 183 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है साथियों। अब यहीं पर अगर बात कर साथियों सिकंदराबाद में, तो देखिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट
एसटी के लिए सिकंदराबाद में ही एसएनटी के पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। कहां पर? एसटी के लिए सबसे हाईएस्ट जो सीट है वो सिकंदराबाद में एसएनटी पोस्ट के लिए देखने को मिल रहा है, और ओबीसी के लिए भी सिकंदराबाद में ही सबसे हाईएस्ट है साथियों। ठीक है, 46 सीटों पर वैकेंसी है। और उसके साथ साथ मतलब के साथ मुंबई में भी आप लोग का 46 पर निकाला गया है, मगर मुंबई बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो मुंबई में आप लोग मत डालिएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए ईडब्ल्यूएस में 19 सीटों पर वैकेंसी है, टोटल आप लोग का 183 यहाँ पर हो गया साथियों सिकंदराबाद। ठीक है, चलिए मुंबई में 65 सीटों पर वैकेंसी, जनरल के लिए 25 आप लोग का एससी के लिए। देखिए साथियों, जो एसएनटी के पोस्ट पर सबसे हाईएस्ट अगर एससी के लिए कहीं पर वैकेंसी निकाला गया है तो है आप लोग का मुंबई। कितना पोस्ट पर? तो 25 पोस्ट पर निकाला गया है। ठीक है, चलिए 12 पर एसटी और फिर 46 पर आप लोग का ओबीसी, यानी कि मुंबई और सिकंदराबाद में सेम आप लोग का सेम सीट देखने को मिलेगा, सेम नंबर ऑफ सीट देखने को मिलेगा मुंबई सिकंदराबाद में ओबीसी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 20 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए जो है साथियों मुंबई में वैकेंसी निकाला गया है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे हाईएस्ट आप लोग का मुंबई में ही सीट निकाला गया है एसएनटी का पोस्ट के लिए। टोटल काउंट करिएगा तो 168 सीटों पर वैकेंसी आप लोग का यहाँ पर निकाला गया है मुंबई में। चलिए कोलकाता 61 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, जनरल के लिए 25, एससी 8, एसटी 38 जो है, ओबीसी 15, ईडब्ल्यूएस टोटल 143 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। अजमेर की अगर बात करें साथियों तो 48 सीटों पर आप लोग का जनरल, 6 आप लोग का एससी और फिर 5 आप लोग का एसटी और फिर 28 आप लोग का ओबीसी, 11 आप लोग का ईडब्ल्यूएस, 98 जो है आप लोग का टोटल यहाँ पर वैकेंसी अजमेर में निकाला गया है। चलिए साथियों 5 तो हम लोग का कवर हो गया। अब उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर फिटर जो है, फिटर वाले फॉर्म को अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वायरमैन वाले यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिटर वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वायरमैन वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे ये 2-3 बच रहा है, इसको भी आप लोग को बतला देंगे। अब आगे इधर थोड़ा तो कंप्लीट करिए, साथ में लेकर के सभी को चलते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए अहमदाबाद में साथियों आप लोग को बतला दे, इसको हटा दिया जाए। देखिए अहमदाबाद में आप लोग को साथियों बतला दे यहाँ पर कि अहमदाबाद में 42 सीटों पर जनरल, 17 सीटों पर एससी और फिर 10 सीटों पर एसटी, 25 सीटों पर आप लोग का ओबीसी, 12 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 106 सीटों पर टोटल अहमदाबाद में साथियों वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, चलिए रांची की अगर बात करें तो 38 सीटों पर जनरल के लिए, 13 आप लोग का एससी के लिए, 7 एसटी के लिए, 24 सीटों पर ओबीसी के लिए, 10 सीटों पर आप लोग का साथियों ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल आप लोग का 92 सीटों पर रांची में वैकेंसी निकाली गई है एसएनटी पोस्ट के लिए, यानी पोस्ट कोड नंबर 15 के लिए, ध्यान रखिएगा। भोपाल की बात करें साथियों 36 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है, 13 पर 36 जनरल के लिए, 13 आप लोग का एससी के लिए, एसटी के लिए 2 सीटों पर, ओबीसी के लिए 19 सीटों पर, 8 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए 78 टोटल सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर भोपाल में देखने को मिलेगा। चेन्नई की बात करें साथियों 35 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है, जनरल के लिए 10 सीटों पर, एससी के लिए 5 सीटों पर, एसटी के लिए 13 सीटों पर, ओबीसी के लिए 8 सीटों पर आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 71 सीटों पर यहाँ पर चेन्नई में वैकेंसी निकाली गई साथियों। चेन्नई से याद आया भाइयों, अगर मैच है ना भैया आईपीएल, तो आईपीएल पर थोड़ा कम फोकस करिएगा, नहीं तो भैया आप लोग को जो है ले डूबेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग का प्रिपरेशन करने का टाइम है भैया, 2024 में अच्छी खासी आप लोग का सीटों पर वैकेंसी देखने को मिल रहा है, तो भैया जॉब लेने के लिए ज्यादा आप लोग के लिए बेटर है 2024। तो भैया थोड़ा आईपीएल पर आप लोग थोड़ा फोकस को कम करिएगा, नहीं तो भैया फिर आप लोग को ही प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को इसलिए बतला दिए। चलिए आगे बढ़िए, मालदा 29 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर जनरल, 6 सीटों पर एससी, 6 सीटों पर एसटी, 12 सीटों पर ओबीसी, 6 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 59 सीटों पर टोटल आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है। प्रयागराज 26 सीटों पर जनरल, 3 सीटों पर एससी, 4 सीटों पर एसटी, 5 सीटों पर ओबीसी, 5 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 43 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है साथियों प्रयागराज। गुवाहाटी 22 सीटों पर जनरल के लिए, 8 सीटों पर आप लोग का जो है एससी के लिए, 4 सीटों पर एसटी के लिए, 15 सीटों पर ओबीसी के लिए, 5 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 54 सीटों पर आप लोग का टोटल यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, अब आइए साथियों यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। चलिए पहले इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, हटाइए ना। भुवनेश्वर 70 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल, 5 सीटों पर है एससी, 3 सीटों पर एसटी, 7 सीटों पर ओबीसी, 5 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 38 सीटों पर वैकेंसी है। चलिए तिरुवनंतपुरम में बात करें 15 सीटों पर जनरल, 7 सीटों पर ओबीसी, 10 सीटों पर आप लोग का एसटी, सॉरी ये आप लोग का एससी है, एसटी, फिर 3 सीटों पर। देखिए साथियों सबसे कम अगर आप लोग ओबीसी के लिए कहीं पर देखिएगा सीट, तो वो है आप लोग का तिरुवनंतपुरम। सबसे कम सीटों पर वैकेंसी आप लोग का तिरुवनंतपुरम में ओबीसी के लिए निकाला गया है। ठीक है, चलिए 4 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 39 सीटों पर तिरुवनंतपुरम में वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 15 के लिए।
चंडीगढ़ में 10 सीटों पर आप लोग का जनरल, 3 सीटों पर एससी, 1 सीटों पर एसटी, 4 सीट पर ओबीसी और 2 सीट पर ईडब्ल्यूएस, टोटल 20 सीटों पर वैकेंसी है। बेंगलोर की बात करें तो 8 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर टोटल जनरल के लिए निकाला गया है, 5 सीटों पर एससी और 3 सीटों पर एसटी, 7 सीटों पर साथियों आप लोग का ओबीसी के लिए निकाला गया है, और फिर 1 सीटों पर 3 सीटों पर आप लोग का जो है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, और टोटल 26 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है साथियों। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो देखिए 2 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल के लिए, 3 सीटों पर आप लोग का जो है एससी, 1 सीटों पर एसटी, 5 सीटों पर आप लोग का ओबीसी, 1 सीटों पर जो है आप लोग का ईडब्ल्यूएस, और फिर 18 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर टोटल वैकेंसी मुजफ्फरपुर में निकाला गया है। जम्मू श्रीनगर की अगर बात करें तो 5 सीटों पर देखिए तो सबसे कम जनरल के लिए कोई पर पोस्ट है एसएनटी पोस्ट में, तो भैया सीट कहाँ पर है, तो वह जम्मू श्रीनगर। एससी के लिए भी जम्मू श्रीनगर ही है 2 सीटों पर, एसटी के लिए भी जम्मू श्रीनगर ही है 1 सीटों पर, और यहाँ पर ओबीसी के लिए ठीक ठाक है 4 सीटों पर, और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए जम्मू श्रीनगर ही है आप लोग का सबसे कम सीटों पर वैकेंसी एसएनटी पोस्ट के लिए 1 सीटों पर निकाला गया है। टोटल 13 सीटों पर जम्मू श्रीनगर में वैकेंसी निकाली गई है साथियों। चलिए ये तो समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग को बतला ही दिया है, ये अप्लाई कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, ये आप लोग अप्लाई कर सकता है, वेल्डर नहीं कर सकते हैं, प्लम्बर नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हाँ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम टिक मार दे रहे हैं, ये अप्लाई कर सकता है। मशीनिस्ट देखिए साथियों, मशीनिस्ट नहीं अप्लाई कर सकता है, प्लम्बर नहीं कर सकता है, वेल्डर नहीं कर सकता है, वायरमैन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, फिटर नहीं कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन अप्लाई कर सकता है, उसके बाद 12 विथ फिजिक्स मैथ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए साथियों आप लोग को देखिए एसएनटी पोस्ट के लिए यहाँ पर 4 आप लोग के ऐसे हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक कर सकते हैं, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, और फिर 12 प्लस फिजिक्स एंड मैथ वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फिजिक्स मैथ वाले ये मत सोचिएगा ना कि यहाँ पर कंपटीशन कम है, भैया इलेक्ट्रीशियन वाले भी कई सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा साथियों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। और देखिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा साथियों, दोस्तों मित्रों के बाद। देखिए आप लोग को शेयर करने से साथियों हमें सपोर्ट मिलता है, तो हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे लेटेस्ट अपडेट जो है आप लोग को बतला सके। तो प्लीज साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कोई भी जानकारी चाहिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करते रहिए, 24 आवर ओपन है आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन, आप लोग को रिप्लाई जरूर दिया जाएगा साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।